बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में मित्रों, पिछले क्लास में हमने आपको समझाया भाव को किस तरह से हम समझते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको कि 12 राशियां और 12 राशियों के स्वामी के बारे में हम कैसे जाने कि किसी जातक की राशि कौन सी होती है, उसके बारे में भी हमने बताया। फिर उसके बाद हम भावों के जो स्थायी कारक होते हैं उनके बारे में आपको बताया। राशियां जो है वो परिवर्तनशील होती है और भाव जो है वो फिक्स होता है। फिर हमने राशियों के स्वभाव के बारे में आपको बताया, स्त्री राशि के बारे में बताया, पुरुष राशि के बारे में, फिर चर राशि के बारे में, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के बारे में। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है मित्रों। आज हम इन राशियों को पंच तत्व के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पंच तत्व से आशय है अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। अब आपको आपके बारे में हम ये बताने जा रहे हैं कि आपकी प्रकृति इन पांचों तत्वों में से कौन से तत्व जो है आपके शरीर में या आपके पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा है। वैसे तो 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम 9 ग्रहों को पंच तत्व के आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए। अग्नि स्वभाव राशि, आप लोग नोट करिए अग्नि स्वभाव राशि। उसके आगे आप लोग लिखेंगे 1, 5, 9। आई रिपीट, अग्नि स्वभाव राशि, उसके आगे आप लिखेंगे 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि। नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए जलीय स्वभाव राशि अर्थात जल तत्व। जलीय स्वभाव राशि आगे लिखेंगे 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। आई रिपीट, जलीय स्वभाव राशि में आप लिखेंगे 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि। ऐसे जातकों का स्वभाव जो है वो जलीय स्वभाव होते हैं। अगला लिखिए वायु स्वभाव राशि। वायु स्वभाव राशि आगे आप लिखेंगे 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। आई रिपीट, 3 नंबर को हम बोलते हैं मिथुन राशि, 7 नंबर को हम बोलते हैं तुला राशि और 11 नंबर को बोलते हैं कुंभ राशि। इनके स्वभाव जो है वो वायु तत्व स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे जातक वायु तत्व स्वभाव वाले होते हैं। अगला पृथ्वी तत्व स्वभाव वाले जातक। तो पृथ्वी तत्व स्वभाव वाले जातक कौन कौन होंगे? 2 नंबर की राशि अर्थात वृष राशि, 6 नंबर की राशि अर्थात कन्या राशि और 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि। तो ये तीनों राशि जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व वाले होते हैं, पृथ्वी स्वभाव वाले राशि होते हैं। अब अगला बच गया लास्ट में आकाश तत्व। अब ये आकाश तत्व जो है वो 9 नंबर की राशि आप देख रहे हैं ना, 9 नंबर की राशि को हम आकाश तत्व राशि कहते हैं। तो यही वो पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो यही 5 तत्व है जिनसे मिलकर हमारा ये लगन बना हुआ है।
हमारा ये शरीर बना हुआ है। जी भावना मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, ये आकाश तत्व राशि में सिर्फ 9 नंबर की ही राशि होगी, एक अकेले? जी 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 जी, 9 नंबर गुरु को ही हम आकाश तत्व से इंडिकेट करते हैं। केवल एक ही राशि आएगी आकाश तत्व के अंतर्गत। अब फिर से आपको एक वर्ग मैं आपको देता हूं। अब आप अपने कुंडली को निकाल के देखिए और आपके कुंडली में जिन जिन तत्वों पर ग्रह होगा, तो जिन तत्वों पर ज्यादा, जैसे मान लो पृथ्वी तत्व पर 4 ग्रह या 5 ग्रह हो गए, तो उस जातक का स्वभाव कैसे होगा? पृथ्वी तत्व के भांति। पृथ्वी तत्व मतलब स्थिर स्वभाव के, बहुत दृढ़ होंगे अंदर से। इनके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जैसे धरती माता सहती है ना, तो वही गुण इसके अंदर भी आएगा। ये बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। कोई कार्य को जब ये शुरू करते हैं तो उस कार्य को तब तक अधूरा नहीं छोड़ते जब तक वो पूरा ना हो जाए। इनको कोई भी काम को आधा अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। ऐसे जातक बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये अपने ही विवेक से ये कार्य करते हैं, इसलिए इनका स्वभाव दृढ़ होता है। ये किसी का अनुकरण नहीं करते। ये हर निर्णय, हर काम को अपने कसौटी में कसकर ये उसको पूरा करते हैं। खुद किसी समस्या के समाधान के लिए ये स्वयं प्रयास करते हैं। तो इस तरह आप विश्लेषण करेंगे। यदि आपके स्वभाव अगर पृथ्वी स्वभाव का है तो 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। दूसरा, अगर मैं अग्नि तत्व की बात करूं तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, अगर इनमें अगर 5 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं या सबसे ज्यादा ग्रह इन्हीं भाव में बैठे हुए हैं, अग्नि स्वभाव वाले राशि में बैठे हुए हैं, तो जातक क्या होंगे? जातक जो है वो गर्म मिजाज वाले होंगे। अग्नि के समान इसका व्यक्तित्व होगा। ये बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होंगे और बहुत ज्यादा ये शॉर्ट टेम्पर भी होंगे। ऐसे जातक जो है वो बहुत जल्दबाजी में कोई काम को करने वाले होंगे। ये हमेशा जल्दी में रहेंगे और इनका जो मन होगा वो बहुत पवित्र होंगे। ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने वाले होंगे। क्षत्रिय होंगे। युद्ध करना इनको पसंद है। जहां कहीं भी इनको अन्याय दिखा, उस अन्याय से लड़ने के लिए ये क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। और जहां सत्य, न्याय और धर्म की बातें होंगी, वहां पर ये जातक जो है वो उनको अच्छा लगेगा। तो जो लोग सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते हैं, ये उन्हीं को फॉलो करने वाला होगा। ये जातक बहुत ज्यादा सेवादार भी होगा। ये सेवा करने वाले होंगे। ये शासकीय सेवा में भी हो सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी हो सकते हैं, और धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य से भी ये संलग्न हो सकते हैं। तो इस तरह से अग्नि स्वभाव राशि की हम पहचान करते हैं। चलिए मित्रों, अब वायु स्वभाव वाले राशि के जातक कैसे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि आप देख पा रहे होंगे। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर।
तो ये जो राशि वाले जो जातक होंगे, अगर इनमें अगर सारे ग्रह अगर विद्यमान हो जाए, 4 या 4 से अधिक ग्रह, तो ऐसे जातक के जो स्वभाव होंगे वो हवाई होंगे। ऐसे जातक हवा में बात करने वाले होंगे। ऐसे जातक, जिस तरह से हम गुब्बारा को फुलाते हैं, उसी तरह से ऐसे जातक को जब इनके बारे में अगर हम कोई मीठा मीठा बातें करना शुरू कर देंगे, तो ये जातक गुब्बारे की तरह क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। क्योंकि ऐसे जातक वायु तत्वी वाले होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनके जो लगन होते हैं, वो वायु तत्व वाले ये होते हैं। ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जातक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर भी होते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी करते हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है बहुत ज्यादा बैलेंसिंग नेचर होता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, भौतिकतावादी से ज्यादा ये जुड़े हुए हो सकते हैं। ये ज्यादा माया मोह से ये जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे जातक अपने तर्क से, अपने बुद्धि से और अपने कठिन परिश्रम से ये अपने योजनाओं को ये क्रियान्वित करते हैं। ऐसे जातक चतुर होते हैं, विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और हमेशा ये लोगों को तौलते रहते हैं। ये इनके स्वभाव में है। जब कोई जातक इनके पास जाता है तो इनके मन में उनके सारे स्वभाव को ये तौलते रहता है, उसके गुण धर्म को ये परखते रहता है, जांचते रहता है। ये एग्जामिनर हो सकता है, परीक्षणकर्ता हो सकता है। इनके लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं। ये जो जातक होते हैं वो निश्चित रूप से वाणी से कार्य करने वाले होते हैं। अगला स्वभाव की हम बात करें तो ये जली राशि वाले जातक, 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, यदि इन राशि में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हो तो जातक का स्वभाव जो है वो जली स्वभाव का होगा। अर्थात जैसे पानी को हम यदि गिलास में डालते हैं तो वो गिलास का रूप ले लेगा। पानी को यदि हम कोई बड़े पात्र में डालते हैं, गुंडी में डालते हैं, तो वो गुंडी का रूप ले लेगा। कोई बाल्टा में डालते हैं तो बाल्टा का रूप ले लेगा। तालाब में डालेंगे तालाब का रूप ले लेगा। समुद्र में डालेंगे तो समुद्र का रूप ले लेगा। अर्थात जली राशि में यदि ज्यादा से ज्यादा ग्रह यदि विद्यमान हो तो उस जातक का जो स्वभाव होगा वो बिल्कुल पानी के जैसा होगा। अर्थात ये बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे और हर परिस्थितियों में ऐसे जो जातक होगा वो अपने आप को ढालने वाला होगा। तो निश्चित रूप से अगर जली राशि में ज्यादा से ज्यादा यदि ग्रह विद्यमान है तो जातक का जो स्वभाव होगा वो बहुत ज्यादा भावुक होगा। ऐसे जातक बहुत इमोशन ऐसे जातक के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। किसी के दुख से बहुत जल्दी द्रवित होने वाला, प्रभावित होने वाला ऐसे जातक जो है वो होगा। क्योंकि 4, 8, 12 ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत दुख पाते हैं और इसी दुख और कटु अनुभव से ये अपने जीवन में साधना करते हुए ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग ये धर्म कर्म के कार्यों में लगाते हैं और मोक्ष के दिशा में ऐसे जो जातक होते हैं वो गति करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं उनका जो मोक्ष के दिशा में उनका एक विशेष प्रयास होता है। ऐसे जातक अथवा जातिका जो है वो बड़े ही धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं और धार्मिक स्वभाव
होने के कारण ऐसे जातक जो है वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं और ये अध्यात्म में बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक के जो स्वभाव होते हैं ये बहुत ज्यादा रेवेंजफुल होते हैं, क्योंकि बहुत भावनात्मक होते हैं, तो बहुत जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं। और चूंकि भावनात्मक रूप से ये जुड़े हुए होते हैं, तो जब कोई इनको हर्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा फील करते हैं और ये बहुत ज्यादा आंसू भी बहाते हैं। निश्चित रूप से जो जली स्वभाव वाले जो जातक होंगे उनके अंदर कोई भी मनोविकार नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अपने अंदर ये बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं और अपना आत्मविश्लेषण करने वाले होते हैं। और ये आत्मविश्लेषण करके ये अपने अंदर की जो कमजोरी है, अपने अंदर की जो बुराई है, उस बुराई को ये क्या करते हैं, अपने आंखों के माध्यम से आंसू के रूप में ये अपने सारे मनोविकार को ये निकाल देते हैं और इनका मन जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है और इसी पवित्र भाव से ये परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो जो जली स्वभाव वाले जातक होते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा वो भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा वो इमोशनल होते हैं और हर रिश्ते को वो बहुत ज्यादा भावुकता के साथ, बहुत ज्यादा इमोशनल के साथ उस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं और उन रिश्तों से ये बंधे हुए रहते हैं। चलिए अगला हमारा जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व के बारे में अगर गुरु की राशि में यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह हो, 4 ग्रह 5 ग्रह यदि हो 9 नंबर की राशि में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उसका स्वभाव आकाश तत्वी जैसा होता है। जी हाँ, जिस तरह से आकाश मंडल, आकाश क्या है, जिस तरह हम एक तबला को देखते हैं, तबला के अंदर जो है वो खाली स्पेस होता है, तो ऐसा पर्सनालिटी वाले जातक भी होते हैं जो बाहर से भरा भरा पूरा परिवार वाले होते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेले होते हैं। उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा अकेलापन वो महसूस करते हैं। अब जब कोई जातक, अभी आपने देखा है मित्रों कि कोरोना का काल आया, इतने बड़े कोरोना का ट्रेजेडी आया और कोरोना ने क्या किया, सेपरेट कर दिया लोगों को, अपने परिवार से मिलने के लिए उनको अलग कर दिया, उनको क्वारंटाइन में कर दिया। तो इस क्वारंटाइन अवधि में वो अकेले उनको रहना पड़ा, परिवार होने के बावजूद भी उनको अकेला रहना पड़ा। और जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपने आप के बारे में एनालिसिस करते हैं, अपना सेल्फ जजमेंट हम करते हैं और यही वो समय होता है जब हम साधना करते हैं और उस परमात्मा के शरण में जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम परमात्मा से बातें करने लगते हैं, हम अपने दुख पीड़ा उस परमात्मा के सामने शेयर करते रहते हैं, ताकि उस परमात्मा से जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रभाव है वो देखने को मिल जाता है और परमात्मा से हम अटैच हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक हो जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करने में मशगूल हो जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से ये जो 5 तत्व होता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, तो ये 5 तत्व का हमारा ये जो लगन है, हमारा ये जो शरीर है वो बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको आज का सेशन, आज का ये जो पंच तत्व का जो हमारा 9 राशि को किस तरह से हम पंच तत्व में निरूपित करते हैं, हमने आपको बताया मित्रों। अब अगला जो हमारा सेशन होगा, आपने यदि अपना स्वभाव यदि आपने चेक किए होंगे अपने कुंडली से, तो आप उसको शेयर करेंगे तो आप जान गए होंगे कि आपका स्वभाव किस तरह से है। आपके अंदर जली स्वभाव है ज्यादा, या आपके अंदर वायवी स्वभाव ज्यादा है, या आपके अंदर अग्नि स्वभाव की मात्रा ज्यादा है, या फिर जली स्वभाव है, या आकाश तत्व है, कौन सा स्वभाव है ये आप अपने अंदर जान सकते हैं।
तो चलिए हम पूछते हैं, भावना जी के पास चलते हैं कि भावना जी ने क्या अपने अंदर पाया कि उनका स्वभाव जो है वो कैसा है, वो स्वयं अपने स्वभाव के बारे में वो प्रेजेंटेशन दे। जी गुरुजी धन्यवाद। मैंने पाया कि जो मेरा अग्नि स्वभाव राशि है मेष सिंह धनु, इन भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। और जी जी सर वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। जलीय स्वभाव राशि में भी 3 ग्रह आ रहे हैं, वायु स्वभाव में भी 3 ग्रह आ रहे हैं, पृथ्वी स्वभाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो, तीनों जो भाव है वो खाली है। जी और मेरा धनु लग्न है, मेरी मतलब जो राशि है वो धनु है। तो धनु जो आकाश तत्व राशि है, इसमें मंगल, चंद्रमा और नेपट्यून बैठे। जी इन्हें चारों स्वभाव में मिला जुला स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल अग्नि स्वभाव भी आपका हो सकता है, जली स्वभाव भी आपका हो सकता है। तो 3 तत्वों में ग्रह जो बैठे हुए हैं, तो वो तीनों का मिश्रित स्वभाव जो है आपके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपना जो सेल्फ है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन राशियों के माध्यम से, इन तत्वों के माध्यम से। तो मैं चाहूं कि उत्तर सेशन भी आप इन तत्वों के बारे में और इन तत्वों का आपके जीवन में या आपके स्वभाव में जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को भी आप चिंतन करेंगे, उस प्रभाव का भी आप विश्लेषण करेंगे। तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी है ही चिंतन करने का विषय है, ये शोध करने का विषय है। तो माध्यम आप स्वयं रहेंगे, माध्यम आपका लगन होगा, आपका शरीर होगा, आपकी कुंडली होगी, और उसी कुंडली से आप अपना सेल्फ जजमेंट करेंगे, अपने सेल्फ को आप एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब हम अपराजिता जी के पास जाते हैं। अपराजिता जी को क्या रिजल्ट मिला? प्रणाम सर। खुश रहो अपना। सर प्रधानता जलीय है, जलीय उसमें 4 ग्रह हैं और इसके अलावा आकाश तत्व और वायु तत्व में 2 ग्रह और एक तत्व पृथ्वी में, सॉरी एक ग्रह पृथ्वी तत्व में, और अग्नि में 0। तो फिर आपका अग्नि स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। हाँ, अपने बारे में बताओ अपराजिता, क्या एक्सप्लोर की? सर अडेप्टिव तो हूँ, जैसा कि आपने बताया था कि जल तत्व की प्रधानता जिनमें होगी वो अडेप्टिव होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। तो ये बात तो सच है मेरे साथ में, है ना? जी। चलिए बहुत है, क्योंकि देखो, क्योंकि जो लगन बना है, जिस टाइम में पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा जन्म होता है ना, वो जी पर्टिकुलर टाइम इसलिए क्योंकि जो लगन हमें मिला हुआ है, और ये जो जितने भी अभी हम पैरामीटर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, सिद्धांत के बारे में, सूत्र के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बढ़िया टूल है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी सर। तो चलिए बहुत अच्छा राजिता। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से पंच तत्वों के आधार पर हम अपने इस लगन को, हमारे इस व्यक्तित्व को हम किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का कमाल है, और निश्चित रूप से इस तरह से आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा जानकारी एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा अपने आप को जान जाएंगे कि आप क्या है, परमात्मा ने क्यों आपको बनाया है। क्योंकि हर मनुष्य का ये धर्म है कि वो पहले स्वयं को जाने। तो जिस दिन हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमारा जीवन जो है वो, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है, और जीवन को जीने में भी हमें आनंद आता है कि परमात्मा ने हमें ऐसे ही बनाया है। जिस समय हम उन चीजों को समझ जाएंगे, हम उस सृष्टि के नियमों को जिस दिन हम समझ जाएंगे, फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख जो है वो नहीं रहेगा।
क्योंकि हम समझ जाएंगे, क्योंकि ये शाश्वत है, ये आता ही रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में ये इसी चीज के लिए ये जो है बना हुआ है निश्चित रूप से। तो वास्तव में ये जो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो विपरीत परिस्थितियां आती है, तो वो भी क्या है, हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग होता है। हमें कोई गंभीर रोग होता है, या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होते हैं, जैसे आपका विवाह का होना, संतान का होना, आपकी नौकरी लगना, जॉब का लगना, ये हमारे जीवन के क्या है, महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, बड़े इवेंट होते हैं, जिनका संबंध हमारे डेस्टिनी से होता है, हमारे भाग्य से होता है। हमारे जीवन में अगर हमें कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है, या हमारे जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, तो उन सब के पीछे जो है वो केवल हमारा प्रारब्ध होता है। और उन प्रारब्ध को जब हम समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीवन आसान लगने लग जाता है। और जब जीवन आसान हो जाएगा, तो जीवन के जो बड़े उतार चढ़ाव है, उसे हम बड़े ही सरलता के साथ हम उसको क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। हमें हर समय विपरीत परिस्थिति में भी हमें आनंद आएगा, और कोई ऐसा कठिन समय नहीं रहेगा जिसमें हम अपना संतुलन खो बैठे। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि जीवन में कोई भी विपत्ति आता है, उन विपत्ति के पीछे कहीं ना कहीं हमारा डेस्टिनी होता है, हमारा प्रारब्ध होता है। तो ज्यादा सुख में उच्छृंखलता नहीं आती, और ज्यादा दुख में भी हम अंदर से टूटते नहीं हैं। हम दोनों में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। वास्तव में वही ज्ञानी व्यक्ति होता है। चलिए, अब अगला सेशन है अपराजिता। जी सर। नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। जी सर।